स्वाभिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ वैभव और मोनिका भी होंगे, लेकिन बड़ी खबर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से आ रही है, जहां पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं क्योंकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में वहां लगातार टकराव देखने को मिल रहा है, संघर्ष देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शनकारी जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो आगे बढ़ने पर आमादा हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की उन्होंने सुबह भी कोशिश की थी। दिल्ली कूच पर दरअसल ये आमादा है मोनिका, और इन्हें कंट्रोल में करने के लिए उसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बिल्कुल, बार बार इसी तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और सुबह से 11 बजे का समय क्योंकि तय किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि वो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली के लिए आगे बढ़ेंगे, और तभी से बार बार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जब जब वो कोशिश करते हैं प्रशासन सीधे टीयर गैस का इस्तेमाल करता है उन्हें रोकने के लिए। हालांकि ये भी देखा गया कि किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी शील्ड्स लेकर पहले से तैयार थे ताकि आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाए उन्हें रोकने की कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जाए तो वो इसका इस्तेमाल कर खुद को बचा सके। न सिर्फ शील्ड्स बल्कि इसके साथ ही मास्क, चश्मा, ये तमाम चीजें लेकर वो पूरी तरीके से तैयार थे ताकि प्रशासन अगर उन्हें रोकने के लिए कोई भी कदम उठाता है तो उनके पास पहले से सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात हैं वो हो। हालांकि अभी दिल्ली की तरफ आगे वो नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि प्रशासन बार बार उन्हें रोक देता है। बिल्कुल मोनिका, 2 तस्वीरें आपने अब से थोड़ी देर पहले की दिखाई, लेकिन फिलहाल ताजा हालातों की बात करें तो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हालात जो है वो शांतिपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रपोजल जो है वो किसानों के सामने रखा है। पटियाला प्रशासन से भी बातचीत हो रही है। इसके थोड़ी देर पहले की तस्वीरें और हालात कैसे थे उसका भी हमने आपसे जिक्र किया, लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर पर पटियाला प्रशासन के साथ प्रदर्शनकारियों की मीटिंग जो है वो जारी है। दूसरी तरफ सरकार ने भी कहा है कि वो तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से बातचीत को तैयार है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि हम एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि न्योता भी भेज दिया गया है कि 5वें दौर की बातचीत कीजिए, 5वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन इस बीच जब हम हरियाणा के शंभू बॉर्डर की बात करते हैं तो लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया है जिसके बाद पुलिस को आंदोलनकारियों पर मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं। दिल्ली कूच के लिए सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर जमा हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के जवानों के साथ झड़प भी की, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आंदोलनकारियों ने आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाए। प्रदर्शनकारियों ने पतंगबाजी कर ड्रोन को गिराने की कोशिश भी की क्योंकि पुलिस के जवानों ने इन्हीं ड्रोन की मदद से आंदोलनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिससे शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ गए और वहां पर भगदड़ मच गई। शंभू बॉर्डर पर लगातार तनाव का माहौल है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल जारी है। पुलिस आंदोलनकारियों को रोकने और समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच के लिए डटे हैं। हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारियों से कानून को अपने हाथ में न लेने की बात भी कही। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारी पूरी तरह से तैयार हैं। आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए आंदोलनकारियों ने मशीनों के साथ शंभू बॉर्डर पर डेरा डाला है। यही नहीं, आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने शील्ड और मास्क का भी इस्तेमाल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से बातचीत के लिए फिर से न्योता भेजा। अगर किसान बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये 5वीं बैठक होगी। अब तक की सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। पुनः 5वें दौर की बैठक बातचीत के लिए हम तैयार हैं और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। आंदोलन का आज 9वां दिन है। पुलिस ने दिल्ली से जोड़ने वाले हर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने पर और साथ ही साथ दिल्ली आगे कूच करने को आमादा है, तो उधर सरकार की ओर से 5वें दौर की जो बातचीत है उसके लिए प्रस्ताव दिया गया है। यह भी कहा गया है कि संयम बरतें, थोड़ा सा धैर्य रखें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान क्या बातचीत करेंगे? जिस तरह से उग्र होते नजर आ रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, तस्वीरें सुबह भी हमने देखी। यही कारण है कि पुलिस को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उधर कृषि मंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले 5 फसलों पर, वो 5 साल पर 5 फसलों पर जो एमएसपी है उसको लेकर कुछ उसको कह रहे हैं कि वो सही है, तो कुछ कह रहे हैं कि सही नहीं है। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे, और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने यहां पर सुना, जिन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार है, प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो उधर रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता, उन्होंने भी शांति बनाए रखने की प्रदर्शनकारियों से अपील की है। लेकिन इस बीच बयानबाजी का दौर भी देखा जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। अब वो मांग कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कि हर क्रॉप पर होनी चाहिए, पर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, बॉर्डर पर रोक रहे हैं। ये हमारे मैं नहीं मानती हूँ ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको 4 स्तंभों में बताया हुआ है 2024 के चुनावों के लिए, और आप इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करेंगे, ये दिखाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। पूरा गला घोटने का काम हो रहा है प्रजातंत्र को लेकर। तो चलिए सीधा इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। हमारी बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है चप्पे चप्पे पर। हमारे साथ अखिलेश हैं, जतिन हैं और दीपेश जुड़े हुए हैं शंभू बॉर्डर से। दीपेश, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अब ये प्रस्ताव दिया गया है, एमएसपी पर वो बात करने के लिए तैयार है, फसलों के विविधीकरण पर बातचीत के लिए तैयार है, पराली के विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार है, और एफआईआर के विषय पर भी बातचीत के लिए तैयार है। फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थितियां क्या कुछ हैं? अब आगे जो बातचीत होगी, क्या ये समझा जाए डेडलॉक टूट सकता है? दीपेश।
देखिए बिल्कुल वैभव, ये कहीं ना कहीं उम्मीद अब नजर आ रही है। पहले मैं तस्वीरें आप तक पहुंचा देता हूं। ये मैं एक सबसे आखिरी छोर पर मौजूद हूं। ये आखिरी छोर जो है ये राजपुरा की तरफ से, आप जब पंजाब बॉर्डर से निकलेंगे तो फिर ये राजपुरा की तरफ वाला छोर जो है, और इससे लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे जब आप निकलेंगे तो फिर आपको जो बॉर्डर नजर आएगी वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर के, जिसे हम शंभू बॉर्डर के नाम से जान रखे हैं। अब जिस बात का जिक्र आपने किया वैभव, वो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुबह थोड़ी सी जो स्थितियां हैं वो अब अंडर कंट्रोल नजर नहीं आ रही थी। यही कारण है कि पुलिस को जो आंसू गैस के गोले दागने पड़े, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करने पड़ी। लेकिन अब जो है वो बॉर्डर पर बैठकों का दौर चल रहा है, बैठक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन अखिलेश जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बात बनेगी कैसे? क्योंकि वो 5 साल पर 5 फसलों पर जो एमएसपी वाली बात सरकार की ओर से कही गई है, उसमें एक धड़ा है जो उसे सही बता रहा है, दूसरा धड़ा है वो कह रहा है सही नहीं है। हिमानी देखिए, ये 2006 में रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन कमीशन की। 18 साल बाद परिस्थितियां बहुत कुछ बदली हैं और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए जिस पर व्यापक तौर पर विचार किया जाए। आप याद कीजिए 2004 और 2006 में जब ये कमेटी बनी थी और रिपोर्ट आई थी, उस समय हर देश के हर कोने से किसानों के आत्महत्या की खबरें रोज आती थी। परिस्थितियां आज के दौर में बदली हैं और सरकार ने आंकड़े भी दिए हैं कि पिछली जो यूपीए सरकार थी उससे कई गुना ज्यादा सरकार ने खरीद की है। लाखों करोड़ रुपए की खरीदारी की बात सरकार ने की है। रही बात एमएसपी की, तो वो 2 टूक में हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये